नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी में। दोस्तों, हमारा ये मंदिरों का टॉपिक चल रहा था और इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान के मंदिरों के बारे में ही चर्चा करेंगे। लेकिन वो जो मंदिर होंगे वो राजस्थान के जैन मंदिर होंगे। कि राजस्थान में जैनियों से संबंधित प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। वैसे तो दोस्तों राजस्थान में जैनियों के अनेक प्रकार के मंदिर हैं, यानी जैन धर्म से रिलेटिव राजस्थान में अनेक मंदिर हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो मंदिर बने हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान में जैनियों का पहला सबसे महत्वपूर्ण मंदिर आता है। राजस्थान में जैनियों का जो सबसे पहले महत्वपूर्ण मंदिर आता है वो आता है आपका ऋषभदेव का मंदिर। तो दोस्तों ऋषभदेव का जो मंदिर स्थित है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। ऋषभदेव का जो मंदिर स्थित है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। अब इस मंदिर की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देखते हैं कि इस मंदिर की महत्वपूर्ण विशेषता क्या क्या है। दोस्तों, ये जो मंदिर है वो कोयल नदी के तट पर बना हुआ है। ये जो मंदिर है वो कोयल नदी के तट पर बना हुआ है और कोयल नदी के तट पर यह मंदिर इस राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। यह जो मंदिर है ये आदि तीर्थकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ कौन थे? कहते हैं कि जैनियों में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। जैसे अपने ये हिंदू धर्म में होते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, अनेक प्रकार के देवी देवता होते हैं। वैसे ही जैनियों में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। वैसे ही जैनियों में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। इसमें पहले कौन से माने गए हैं? आदिनाथ जी माने गए हैं। दोस्तों, आदिनाथ जी को ऋषभदेव नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ को किस नाम से जाना जाता है? ऋषभदेव जी के नाम से भी जाना जाता है और ये जैनियों के पहले तीर्थकर माने गए हैं। और यह जैनियों के पहले तीर्थकर माने गए हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में अगली बात करें, कहते हैं कि इस ऋषभदेव के मंदिर को केसरिया नाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। इस ऋषभदेव के मंदिर को केसरिया नाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसकी सबसे बड़ी बात कहते हैं कि यहाँ जो भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है, इस प्रतिमा में केसर का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। अर्थात इस मंदिर में केसर का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, इसलिए इस ऋषभदेव के मंदिर को केसरिया नाथ का मंदिर भी कहते हैं। अर्थात इस ऋषभदेव के मंदिर में केसर का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है, इसलिए इस मंदिर को केसरिया नाथ का मंदिर नाम से भी जाना जाता है। आगे की बात करें दोस्तों, ये मंदिर जिस धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो 3 धर्म के लोग हैं। वैसे तो आप इनको चाहे धर्म कह दो चाहे जाति कह दो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप 3 नाम जरूर याद रखोगे। एक तो आता है जैन धर्म के लोग, एक आता है हिंदू धर्म के लोग और एक आता है भील जाति। भील जाति। तो जैन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग और भील जाति के लोग, इन तीनों धर्मों के लोगों के लिए यह जो मंदिर है वह प्रसिद्ध माना जाता है। कहते हैं कि भील जाति के लोग इस आदिनाथ यानी इस ऋषभदेव के ऊपर चढ़ी केसर का पानी पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलता। जो भील जाति के लोग हैं वो इस ऋषभदेव या केसरिया नाथ के ऊपर चढ़ी
केसर का पानी पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलता। और भील जाति के लोग इस ऋषभदेव जी को कालाजी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। तो अभी मैंने आपको बताया ऋषभदेव का मंदिर उदयपुर जिले में कोयल नदी के किनारे। उसके बाद ये जो ऋषभदेव का मंदिर है उसको केसरियानाथ का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी पूजा में केसर का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। यह जो मंदिर है वो जैन धर्म, हिंदू धर्म व भील जाति का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जबकि भील जाति के लोग केसरियानाथ के ऊपर चढ़ी केसर का पानी पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलता। और भील जाति के लोग इस ऋषभदेव को किस नाम से पुकारते हैं? कालाजी के नाम से भी पुकारते हैं। और कहा भी जाता है भील जाति के बारे में, तो भील जनजाति के बारे में कहा भी जाता है कि इनके लिए कालाजी की आण बोले तो सौगंध, जैसे पब्लिक कहती है ना कि भगवान की सौगंध, माँ बाप की सौगंध, वैसे ही इस भील जाति में जो कालाजी की आण को सौगंध भी कहते हैं। ये सौगंध सर्वोपरि मानी जाती है। तो ये थे आपके ऋषभदेव जी। कहते हैं कि ये जो ऋषभदेव जी है इसे धुलेव का धनी भी कहते हैं। इस ऋषभदेव जी को किस नाम से भी जाना जाता है? धुलेव का धनी नाम से भी जाना जाता है, तथा ये भीलों के आराध्य देव भी हैं। तो केसरियानाथ जी बोले तो ऋषभदेव जी ये भीलों के आराध्य देव भी है, तथा इन्हें धुलेव का धनी भी कहते हैं। कहते हैं कि ये जो मंदिर है इसमें कुल 1100 स्तंभ है, जिनको आप पिलर बोलते हो, पिलर। तो इस मंदिर में जो कुल स्तंभ माने गए हैं वो कुल स्तंभ कितने माने गए हैं? 1100 स्तंभ माने गए हैं। तो 1100 स्तंभों का मंदिर किसे कहते हैं? ऋषभदेव का मंदिर कहते हैं। और वो किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। ये था दोस्तों इन जैनियों का पहला सबसे महत्वपूर्ण मंदिर। अब बात करते हैं राजस्थान में जैनियों का दूसरा मंदिर। दोस्तों एक स्थान आता है देलवाड़ा। देखो दो चीजें, एक तो दिलवाड़ा है और एक देलवाड़ा है। देलवाड़ा जो आता है, देलवाड़ा जो आता है वो बांसवाड़ा जिले में आता है, और जो दिलवाड़ा आता है वो दिलवाड़ा आपके सिरोही जिले में आता है। तो ये आएगा आपके दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ये आते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस प्रकार से हैं वे कैसे हैं, इनको आइए देखते हैं। दोस्तों दिलवाड़ा में जो जैनियों के कुल मंदिर हैं वो 5 हैं। दिलवाड़ा में जो जैनियों के कुल मंदिर हैं वो कुल मंदिर कितने बने हुए हैं? 5 बने हुए हैं। अपने 5 के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे व किस प्रकार से, आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है विमल शाह का मंदिर। इस दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो कि सिरोही जिले में स्थित है राजस्थान के, ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं। इनमें कुल कितने मंदिर हैं? 5 मंदिर हैं। और इन 5 मंदिरों में पहला सबसे महत्वपूर्ण मंदिर विमल शाह का मंदिर। कहते हैं कि गुजरात का एक सोलंकी राजा था। गुजरात में एक सोलंकी वंश का राजा था जिसका नाम था भीमदेव। गुजरात में एक सोलंकी वंश के राजा थे जिसका नाम था भीमदेव, तथा इसी भीमदेव का एक मंत्री था जिसका नाम था विमल शाह। जिसका क्या नाम था? विमल शाह। कहते हैं कि इस विमल शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि विमल शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए इसको विमल वसई के नाम से या विमल शाह के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसको विमल वसई का मंदिर भी कहते हैं। विमल वसई का मंदिर भी कहते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं, दिलवाड़ा के जैन मंदिर जहां कुल मंदिर कितने? 5 में से सबसे पहले आता है
वो आता है विमल वसई का मंदिर या विमल शाह का मंदिर। विमल वसई का मंदिर सोलंकी वंश के राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। कहते हैं कि इसका निर्माण 1031 ईस्वी में हुआ था। कहते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ था वो 1031 ईस्वी में हुआ था तथा इसका जो शिल्पी माना गया है वो कीर्तिधर को माना गया है। शिल्पी बोले तो आर्किटेक्चर, यानी इस मंदिर का निर्माता, किसने इस मंदिर का डिजाइन तैयार किया है। तो विमल वसई का मंदिर विमल शाह ने निर्माण करवाया, जबकि इसका शिल्पी कौन था? कीर्तिधर था। जैसे आप अपने घर का निर्माण करवाते हो लेकिन डिजाइन किसी और से तैयार करवाते हो, वैसे ही था दोस्तों कि निर्माण तो विमल शाह ने करवाया था, जबकि शिल्पी कौन था? इसका शिल्पी कीर्तिधर था। वास्तव में यहाँ जो प्रतिमा है वो भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है, जो जैनियों के कौन से तीर्थकर हैं? पहली तीर्थकर हैं। कि वास्तव में इस मंदिर में जो प्रतिमा स्थित है वो भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है, और ये जो आदिनाथ की प्रतिमा है ये 7 धातुओं से निर्मित है। ये जो आदिनाथ की प्रतिमा है वो 7 धातुओं से निर्मित है तथा इस मूर्ति में जो आंखें हैं वो हीरे की लगी हुई है। दोबारा दोस्तों कि शिल्पी तो कीर्तिधर, निर्माण हुआ इस मंदिर का 1031 ईस्वी में। ये जो मूर्ति है अर्थात इस विमल वसई का जो मंदिर है मूलतः आदिनाथ का मंदिर है। आदिनाथ की जो प्रतिमा है वो 7 धातुओं से निर्मित है तथा इस मूर्ति में जो आंखें लगी हुई हैं वो किसकी लगी हुई है? हीरे की आंखें लगी हुई है। तो कर्नल टॉड, राजस्थान के इतिहास का जनक, इस मंदिर के बारे में क्या कहता है? इस विमल वसई मंदिर के बारे में क्या कहता है? तो कर्नल टॉड, जिसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं, वह इस मंदिर के बारे में कहता है कि भारत देश में, अच्छी तरह से सुनना दोस्तों, कि भारत देश में ताजमहल के बाद अगर कोई भवन सबसे भव्य व सबसे सुंदर है तो वह विमल वसई का मंदिर है। दोबारा सुनना दोस्तों कि कर्नल टॉड इस मंदिर के बारे में कहता है कि भारत देश के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह विमल वसई का मंदिर है। इस प्रकार का भव्य व विशाल मंदिर इस राजस्थान के किस जिले में बना हुआ है? सिरोही जिले में बना हुआ है। ये दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में पहला जैन मंदिर था। आगे की बात करते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में दूसरा जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में जो दूसरा जैन मंदिर स्थित है वो है लूण वसई का मंदिर। कौन सा है? लूण वसई का मंदिर। पहले विमल वसई का था, दूसरा कौन सा है? लूण वसई का मंदिर। जैसे विमल वसई का मंदिर था भगवान आदिनाथ को समर्पित था, जैसे विमल वसई का मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित था, वैसे ही ये लूण वसई का जो मंदिर है, वैसे ही ये जो लूण वसई का मंदिर है ये भगवान नेमीनाथ को समर्पित है। ये किसको समर्पित है? नेमीनाथ जी को समर्पित है। और ये नेमीनाथ जी भी इन जैनियों के प्रमुख तीर्थकर माने जाते हैं। तो विमल वसई आदिनाथ को समर्पित, जबकि लूण वसई किसको समर्पित है? नेमीनाथ को समर्पित है। कहते हैं कि इसका निर्माता जो माना जाता है, इस मंदिर का निर्माता, इस लूण वसई मंदिर का निर्माता, इस लूण वसई मंदिर का जो निर्माता माना जाता है वो वास्तुपाल व तेजपाल को माना जाता है। इस मंदिर का जो निर्माता माना जाता है वो वास्तुपाल व तेजपाल को माना जाता है, जबकि इस मंदिर का जो शिल्पी माना जाता है, जबकि इस मंदिर का जो शिल्पी माना जाता है वो किसे माना जाता है? शोभन देव को माना जाता है।
अब दोनों में कंपेयर करते हुए पढ़ना दोस्तों। अभी मैं आपको कंपेयर करते हुए पढ़ाऊंगा दोनों मंदिर, लेकिन पहले इस मंदिर को समझिए। लूण वसई का मंदिर नेमिनाथ को समर्पित, निर्माता वास्तुपाल व तेजपाल, जबकि शिल्पी कौन था? शोभन देव था। कहते हैं इस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ देवरानी जेठानी के गोखड़े स्थित हैं। गोखड़े बोले तो तालाब स्थित है। आप कुछ भी मानो, लेकिन आप ये याद रखो कि लूण वसई का मंदिर जो दिलवाड़ा सिरोही में स्थित है, लूण वसई का मंदिर जो दिलवाड़ा सिरोही में स्थित है, वह देवरानी जेठानी के मंदिर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो लूण वसई का मंदिर हो गया। अब मैं आपको कंपेयर करते हुए दोनों मंदिर पढ़ाता हूं। एक तो लूण वसई का मंदिर और एक आपको विमल वसई का मंदिर। तो दोस्तों एक तरफ डालते अपन विमल वसई का मंदिर और एक तरफ डालते अपन लूण वसई का मंदिर। विमल वसई का जो मंदिर है वो भगवान आदिनाथ को समर्पित है, जबकि लूण वसई का जो मंदिर है भगवान नेमिनाथ को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इस विमल वसई मंदिर का जो निर्माता है वो विमल शाह है, जबकि इस लूण वसई मंदिर का जो निर्माता है वो आपका, जबकि लूण वसई मंदिर का जो आपका निर्माता माना जाता है वो वास्तुपाल व तेजपाल को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, कहते हैं कि इसका शिल्पी जो था वो कीर्तिधर था, जबकि इसका शिल्पी कौन था? आपके शोभन देव था। ये महत्वपूर्ण बातें आपको याद करनी है। ये तीन कंपेयर बातें हैं, इन तीनों बातों को कंपेयर करते हुए मैंने आपको पढ़ाया है। तो विमल वसई और लूण वसई के ये मंदिर आपके पूरे होते हैं। कहते हैं कि आपके दो मंदिर हो गए। तीसरा मंदिर जो आता है वो आता है आपका पीतलहर। इसको मिटा देता हूं, मैं साफ कर देता हूं। तीसरा जो मंदिर आता है वो आपका पीतलहर या भीमा शाह का जैन मंदिर है। पीतलहर या भीमा शाह का जैन मंदिर है। इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है। उसके बाद जो चौथा मंदिर आता है वो आपके पार्श्वनाथ जैन मंदिर आता है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर आता है। और जो पांचवा आता है वो आपके महावीर स्वामी जैन मंदिर आता है। पांचवा कौन सा आता है? महावीर स्वामी जैन मंदिर आता है। तो ये कुल 5 मंदिर थे जो कि देलवाड़ा सिरोही में स्थित थे। ये कुल 5 मंदिर थे जबकि आपके कहां पर स्थित थे? देलवाड़ा सिरोही में स्थित थे। अब बात करते हैं राजस्थान के अन्य अगले जैन मंदिरों के बारे में। अगले जैन मंदिरों में देखें तो अगला आता है नाकोड़ा का पार्श्वनाथ जैन मंदिर। और नाकोड़ा कहां पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि नाकोड़ा का पार्श्वनाथ मंदिर कहां स्थित है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाकोड़ा का पार्श्वनाथ मंदिर कहां स्थित है, तो आपका जवाब होगा इस राजस्थान के कौन से जिले में? बाड़मेर जिले में। इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि यह 3 संप्रदायों से संबंधित है। यह मंदिर 3 संप्रदायों से संबंध रखता है। पहला संप्रदाय कौन सा? जैन संप्रदाय, दूसरा वैष्णव संप्रदाय और तीसरा कौन सा? शैव संप्रदाय। यानी नाकोड़ा का जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर है वो बाड़मेर जिले में है और 3 संप्रदायों से संबंध रखता है। 3 संप्रदायों में जो पहला माना जाता है वो जैन संप्रदाय, दूसरा वैष्णव संप्रदाय और तीसरा कौन सा है? शैव संप्रदाय है। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ
जो कि 23वें तीर्थकर हैं जैन धर्म के, उनकी प्रतिमा स्थित है। कि यहाँ 23वें तीर्थकर हैं जैन धर्म के, उनकी प्रतिमा, और वो 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ जी हैं। तो नाकोड़ा में जिस जैन तीर्थकर की प्रतिमा स्थापित है वो जैन तीर्थकर है पार्श्वनाथ। और नाकोड़ा कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। और कितने संप्रदाय से संबंधित है ये मंदिर? 3 संप्रदाय, पहला जैन, दूसरा वैष्णव और तीसरा शैव। इस मंदिर को हाथ का हुजूर या जागती जोग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नाकोड़ा का पार्श्वनाथ मंदिर है, इसको हाथ का हुजूर या जागती जोग, ये है हाथ का हुजूर या जागती जोग, हाथ का हुजूर या जागती जोग। कि नाकोड़ा का जो पार्श्वनाथ मंदिर है, इसे हाथ का हुजूर या जागती जोग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था नाकोड़ा का पार्श्वनाथ जैन मंदिर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले मंदिर देखते हैं राजस्थान में जैनियों के। जैनियों के अगले मंदिर जिसमें आते हैं रणकपुर। रणकपुर कहां पर है? पाली जिले में स्थित है। तो रणकपुर पाली के जैन मंदिर। रणकपुर कहां पर आता है? जैसे देलवाड़ा में थे ना मंदिरों को, जैनियों के मंदिरों का समूह, वैसे ही रणकपुर पाली में भी जैनियों के मंदिरों का समूह है। कहते हैं कि रणकपुर पाली में जैनियों के मंदिरों का समूह है। और इनमें अपन प्रमुख रूप से जो मंदिर बात करते हैं वो कुल 4 मंदिरों के बारे में बात करेंगे। इनमें अपन प्रमुख रूप से जो मंदिर देखेंगे वो कितने मंदिर देखेंगे? 4 मंदिरों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनकी विशेषता देख लो रणकपुर के जैन मंदिरों की, कि उत्तर भारत, कौन से भारत में? उत्तर भारत में श्वेतांबर जैन मंदिर, उत्तर भारत में श्वेतांबरों के जैन मंदिर अगर कहीं के प्रसिद्ध माने जाते हैं तो आपके वो रणकपुर पाली के माने जाते हैं। यानी संपूर्ण उत्तर भारत में श्वेतांबर, जैन धर्म 2 भागों में विभक्त है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो प्रमुख मंदिर माने जाते हैं उत्तर भारत के, वो रणकपुर पाली के ही माने जाते हैं, जहां 3 तो जैन धर्म के मंदिर हैं और एक वैष्णव धर्म का मंदिर है। कि जहां 3 तो जैन धर्म के मंदिर हैं तथा एक वैष्णव धर्म का मंदिर है। अब बात करते हैं इस मंदिरों में सबसे पहले कौन सा मंदिर आता है। इसे रणकपुर पाली के मंदिरों में जो सबसे प्रमुख मंदिर आता है वो आता है आदिनाथ या ऋषभ देव का मंदिर। अभी कंफ्यूज मत हो जाना कि ऋषभ देव का मंदिर तो उदयपुर में कोयल नदी के किनारे भी है। अब ऐसे तो हनुमान जी के अनेक मंदिर हैं, है ना, हनुमान जी के भी अनेक मंदिर हैं, लेकिन अलग अलग विशेषताएं अनेक मंदिरों की। जैसे आपके पांडुपोल का हनुमान जी है वो लेटा हुआ हनुमान जी है, आपका जो मेहंदीपुर बालाजी का हनुमान जी है वो बाल स्वरूप वाला हनुमान जी है, आपके जो सालासर चूरू का हनुमान जी है वो दाढ़ी मूछ वाला हनुमान जी है। वैसे ही ये जो आदिनाथ या ऋषभ देव का मंदिर है इसकी अलग विशेषता है। नाम एक ही है मंदिर का, नाम एक ही है मंदिर का, नाम तो एक हो गए भाई, ये आदिनाथ है, जैन धर्म के तीर्थकर है, इन्हीं की प्रतिमा होगी, इन्हीं के मंदिर होंगे, इनके अलावा तो कोई मंदिर हो ही नहीं सकता। इस वजह से आप कंफ्यूज मत होना। तो आदिनाथ या ऋषभ देव का मंदिर किस नदी के किनारे है? मथाई नदी के किनारे। नदी कौन सी आ जाएगी? मथाई नदी। कि रणकपुर पाली में जो आदिनाथ या ऋषभ देव जैन मंदिर है वो मथाई नदी के किनारे स्थित है तथा इस मंदिर में जो भूमि है, इस मंदिर में जो भूमि है वो कुंभा से खरीदी गई थी।
जो राणा कुंभा थे उससे यह जमीन खरीदी गई थी इस मंदिर की, और जो खरीदने वाला था उसका नाम था धरणशाह। उसका नाम क्या था? धरणशाह था। यानी जहां ये मंदिर बना हुआ है आदिनाथ या ऋषभदेव का, जिस भूमि पर, जिस जमीन पर ये मंदिर बना हुआ है, यह जमीन कुंभा ने इस धरणशाह नामक व्यक्ति को भेंट करी थी, यानी इसे बेची थी। और इस धरणशाह ने ही इस मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इस धरणशाह ने ही इस आदिनाथ ऋषभदेव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसलिए इस मंदिर को किस नाम से? धरणी विहार के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस आदिनाथ या ऋषभदेव मंदिर को किस नाम से? धरणी विहार के नाम से भी जाना जाता है। जबकि इसे चौमुखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ ले कि रणकपुर का चौमुखा मंदिर किसे कहते हैं? रणकपुर का चौमुखा मंदिर किसे कहते हैं? तो ये आदिनाथ या ऋषभदेव का मंदिर होगा। कि रणकपुर का चौमुखा मंदिर किसे कहते हैं? तो यह आदिनाथ या ऋषभदेव का मंदिर होगा। जबकि एक कवि थे मेह नामक कवि, इस कवि ने इसे त्रैलोक्य दीपक की संज्ञा दी है। त्रैलोक्य दीपक की संज्ञा दी है। जबकि एक जो कवि हुए थे मेह नामक कवि, उन्होंने इस मंदिर को किसकी संज्ञा दी है? त्रैलोक्य दीप की संज्ञा दी है। जबकि विमल सूरी ने, एक और व्यक्ति हुए विमल सूरी, इस विमल सूरी ने इसे नलिनी गुलम विमान की संज्ञा दी है। अब ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसकी कोई भी किसी भी प्रकार से ना तो ट्रिक है ना आपको, बस आपको ये रटना ही है। बहुत कंफ्यूज करते हैं इस राजस्थान में जैन मंदिर, इसलिए आपको इन मंदिरों के बारे में रटना ही है, समझना भी है, रटना भी है। तो रणकपुर का चौमुखा मंदिर ये आदिनाथ का मंदिर ही कहलाता है। मेह नामक जो कवि है यह इसे त्रैलोक्य दीपक कहता है, जबकि विमल सूरी ने इसे नलिनी गुलम विमान के समान बताया है। इस मंदिर का जो शिल्पकार माना जाता है वो किसे माना जाता है? देवपुरा को माना जाता है। इस मंदिर का जो शिल्पकार माना जाता है वो देवपुरा को माना जाता है। जबकि इस मंदिर में जो मूर्ति की प्रतिष्ठा करी थी, यानी जो मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई थी इस मंदिर में, वो सोम सुंदर सूरी के द्वारा की गई थी। यानी मंदिर तो किसने बनवाया था? धरणशाह ने बनवाया था। मंदिर धरणशाह ने बनवाया था, लेकिन मंदिर के अंदर जो मूर्ति प्रतिष्ठा की गई थी वो सोम सुंदर सूरी के द्वारा की गई थी। तो पूरी बात याद करना। जबकि शिल्पी कौन था इसका? देवपुरा था। जबकि इसका शिल्पी कौन था? देवपुरा ब्राह्मण देपाक, इसका पूरा नाम था देवपुरा ब्राह्मण देपाक। अब कई किताबें इसको देपाक भी बोलती है, तो आप देपाक भी याद कर सकते हो। पूरा नाम याद नहीं रह सकते तो आप इसको देपाक का नाम याद कर लेना। कि इस आदिनाथ या ऋषभदेव का जो मंदिर है रणकपुर पाली में, इसका शिल्पी किसे माना जाता है? शिल्पकार वो देपाक को माना जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर में, आप लिख लीजिए इस बात को, कहते हैं कि इस मंदिर में कुल 24 मंडप व 84 शिखर हैं तथा 1444 स्तंभ है। रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसमें 24 तो मंडप है, 84 शिखर है व 144 स्तंभ है। इस संपूर्ण राजस्थान में जो सबसे ज्यादा स्तंभ पाए जाते हैं किसी मंदिर में, इस संपूर्ण राजस्थान में किसी मंदिर में सबसे ज्यादा स्तंभ पाए जाते हैं तो वो आपके इसी आदिनाथ या ऋषभदेव मंदिर में पाए जाते हैं, जो कि कहां पर स्थित है?
रणकपुर पाली में स्थित है। देखिए कहां पर स्थित है, रणकपुर पाली में स्थित है। इसलिए यह मंदिर स्तंभों का वन नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? स्तंभों का वन नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्तंभों का वन किसे कहते हैं? आपसे पूछे कि स्तंभों का वन किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा कि रणकपुर पाली में स्थित आदिनाथ या ऋषभदेव का मंदिर, जिसमें कुल 1444 स्तंभ है, यह मंदिर स्तंभों का वन नाम से जाना जाता है। तो एक इतिहासकार था फर्ग्यूसन, वह इस मंदिर के बारे में क्या कहता है? मैंने ऐसा कहता है फर्ग्यूसन, इतिहासकार है, कि मैंने अन्य ऐसा कोई भी भवन नहीं देखा जो इतना रोचक व प्रभावशाली हो। इस मंदिर को देखकर फर्ग्यूसन ने कहा था, इस आदिनाथ के मंदिर को देखकर फर्ग्यूसन ने कहा था कि मैंने अन्य ऐसा कोई मंदिर नहीं देखा, अन्य ऐसा कोई भवन नहीं देखा जो इतना रोचक व प्रभावशाली हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। शेष जैन मंदिर हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप और भी इन वीडियो के बारे में लोगों तक पहुंचाई, जिससे हम आपके सामने और भी अनेक प्रकार के अच्छे वीडियो ला सके। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।